मामला चंडीगढ़ के राम दरबार का है, जहां 5 साल पहले बिंदु नामक एक महिला की शादी सारौन गांव के एक युवक गुरजीत सिंह उर्फ कालू से हुई थी। लेकिन अब बिंदु गुरजीत सिंह से तलाक चाहती है। जब सीसीएन की रिपोर्टर ने बिंदु से तलाक की वजह पूछी तो बिंदु ने बताया कि वो गुरजीत सिंह को नहीं बल्कि उसके नशे को तलाक देना चाहती है। उसका पति नशे में चूर रहता है, वह शराब पीता है और अफीम खाता है। साथ ही बिंदु ने यह भी बताया कि गुरजीत सिंह को यह आदत उसके ससुर निर्मल सिंह और सास बलजीत कौर की वजह से लगी है, क्योंकि उसके ससुर शराब पीते हैं और सास अफीम खाती है, और इस बात का पता उसे शादी के 3 साल बाद चला। बिंदु ने काफी समय तक इस बात का विरोध किया और अपने पति गुरजीत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकाम रही। बिंदु ने यह भी कहा कि उसका पति गुरजीत सिंह और सास नशे में धुत होकर उसे परेशान करते थे। यही कारण है कि बिंदु गुरजीत सिंह से तलाक चाहती है। बिंदु का यह भी कहना है कि अगर उसका पति तलाक के बाद भी 5 महीने का सरकारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे तो वह वापस ससुराल जाने के लिए तैयार है। क्या हुआ था? क्या? मेरा नाम बिंदु है, मैं 52 चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरे पति का नाम श्रीमान गुरजीत सिंह है, मेरे ससुर का नाम श्रीमान निर्मल सिंह है, मेरी सासू माँ का नाम बलजीत कौर है, श्रीमती बलजीत कौर है। आपने नाम तो इंट्रोड्यूस मुझे करवा दी। मेरी शादी 17 फरवरी 2013 में हुई थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड बहुत नशे करते हैं। ओके। फिर उसको मैंने समझाने की कोशिश करी। फिर थोड़े दिनों बाद ही मेरे को पता चला कि मेरी सासू माँ भी बहुत नशे करती है। अच्छा, आपके सासू माँ भी नशे करती हैं? क्या नशा करती हैं वो? आपको कुछ इसका इल्म है? फीम खाती हैं वो। सासू माँ अफीम खाती हैं? हाँ जी। आपने देखा उनको? यस सर। और जो आपके हस्बैंड है उनका क्या नाम बताया आपने? गुरजीत सिंह। तो गुरजीत सिंह जी भी यही नशा करते हैं या वो कुछ और? वो ड्रिंक भी करते हैं। रेगुलर ड्रिंक करते हैं? यस सर। आपने सोच समझ के फैसला लिया? कई दिन से आप चैनल में कॉल कर रहे थे कि ऐसे करके मैं अपनी बातें बताना चाहती हूँ, और हम लोगों को लगा कि ये एक डिफरेंट चीज़ है कि एक लड़की तलाक के लिए गुहार नहीं कर रही, नशे को तलाक देने के लिए बोल रही है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं आपकी बात सुनने। और उनके मदर भी आपने बताया कि अफीम खाती हैं। तो फिर कितना टाइम ये चीज़ आपने सुधारने की कोशिश नहीं की? मैंने 3 साल तक सुधारने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। 3 साल? 3 साल। तो 3 सालों में कुछ उनमें सुधार आया? वो नशे करके मेरे को मारने पीटने लग जाते थे अगर मैं उसको कुछ कहती थी। ओके, तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया? फिर मैंने अपने घर पे आके मम्मी डैडी को बताया, नाना जी को बताया कि वो नशे बहुत करता है। उन्होंने मुझे समझाया, बहुत समझाया। सिर्फ नशे की ही लत थी? नशे की ही लत थी ज़्यादा। कुछ और भी कारण रहे हैं जिसके कारण आप उनसे अलग होना चाहते हैं? एक वो बहुत ज़्यादा बाहर लड़कियों के साथ बहुत। आपने किसी को देखा? हाँ, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुन ली है उनकी। 2 साल तक उसको समझाती रही। ओके, तो टोटल 5 साल आपने बताया कि शादी को हुए थे? यस सर। ओके। मैं फिर अपने घर पे आकर अपने मम्मी डैडी से बात करी है कि वो बहुत नशे करता है। ये 2-3 साल बाद बात की है, उससे पहले आपने कभी बात नहीं की? आप खुद ही लगे रहे? यस सर, मैं खुद ही अपनी लड़ाई लड़ती रही कि वो सुधर जाए, पर वो नहीं सुधरा। फिर मैंने अपने घर पे आके बताया। सबसे पहले किसको बताया, नाना जी को या मदर को? मैंने अपनी मदर को बताया। फिर उन्होंने ये कितने साल बाद बताया आपने? ये मैंने 2-3 साल बाद बताया। 2 या 3? यस सर। 2 साल या 3 साल? 3 साल। 3 साल बाद बताया। यस सर। उसके बाद फिर 2 साल फिर क्या किया आपने? 2 साल मैंने उनको बताया। फिर घर वाले बोलने लगे, मुझे समझाने लगे कि एक बार और प्यार से समझा ले उनको कि शायद सुधर जाए। ऑफिशियली शादी की है, अरेंज मैरिज हुई है, थोड़ा तो पेरेंट्स को भी फिक्र होती है। यस सर। मैंने उनको समझा
समझाया, मैं बिल्कुल टूट गई थी, बहुत मजबूर हो गई थी। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने अपने घर वालों को बुलाया, वो मुझे लेने के लिए आए। फिर हम थाने गए, रिपोर्ट लिखवाई। थाने वालों ने क्या कार्रवाई की? थाने वालों ने कुछ नहीं सुनवाई करी हमारी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो पैसे दे। थाना कौन सा लगता है इनको? गंडा खेड़ी। गंडा खेड़ी, ये किधर पड़ता है? ये राजपुरा के पास पड़ता है। राजपुरा पटियाला साइड। यस सर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आप थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर? उसके बाद हमने सरपंच से भी बात करी, तो सरपंच साहब ने क्या किया? सरपंच ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उनको ये लत कहाँ से लगी, इसके बारे में आपको कुछ पता चला? उसके मदर भी करते हैं अफीम का नशा, और उसके डैडी भी ड्रिंक करते हैं। मदर भी अफीम का नशा करते हैं, फादर ड्रिंक करते हैं, ये रेगुलर है? यस सर। तब मैंने अपने आप को ख़त्म करने की बहुत कोशिश करी। फिर मैंने लेकिन कारण क्या रहा ये आप रुक गए? कि बस मैं फिर सोचने, अपने मम्मी डैडी के बारे में सोचने लगी। वहाँ पे हाँ जी फिर क्या देखा आपने वहाँ जाके? जी, वो बाप माँ बेटा दोनों नशे में हुए पड़े थे। ओके, आपके साथ और कौन था? मेरे साथ मेरी फैमिली थी साथ में थोड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला जी है। शकुंतला जी, क्या हुआ था? आप थे इनके साथ उस दिन? क्या हुआ था वहाँ पे? क्या देखा आपने वहाँ पे? उसने हमें फोन करा था, इन्होंने मेरे को फोन करा, लड़की ऐसे ऐसे परेशान है। वो इन्होंने बता दिया, लेकिन आपने वहाँ देखा क्या? वहाँ देखा, वहाँ का माहौल बड़ा गंदा था, बिल्कुल माहौल अच्छा नहीं था। लड़का कैसे? नशे में पड़ा था, उसको कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। और उसके माता जी? उसकी माता भी बहुत नशे में थी, बात जो करते जो हुए जो भी। बिंदु बता रही है कि दोनों नशा करते हैं, अफीम का और लड़का ड्रिंक का करता है, क्या उनके घर में ये आम बात है? आम बात है सर ये। आप भी थे साथ में? हाँ जी। आप बताना चाहेंगे जो बिंदु कह रही है, क्या वो सच है? हाँ जी, हम जब गए ना तो ये रोटी बना रही थी कमरे में, अच्छा जी। रसोई में, तो दोनों टल्ली हुए जेठ आया, कह रहा मेरे को रोटी दे। मैंने कहा तू रहने दे, रोटी की किस लिए बना रही है, ये तो टल्ली हुए बैठे हैं दोनों। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि एक बच्चा पूरे 3 साल तक वहाँ पे, सोचिए क्या माहौल रहा होगा कि ये उस घर में क्या क्या माहौल रहा होगा वहाँ पे? इसने फोन कर करके बताती रही है भी अब मुझे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तू आ जा वापस, घर आ जा। कह रही नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। अब आप देख सकते हैं इंडियन गर्ल्स कैसी होती हैं कि इतने तंग परेशान करने के बावजूद भी वो लड़की कहती है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। और आप भी थे आंटी जी साथ में? आप सहमत हो जो ये लोग कह रहे हैं? हाँ जी। आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ भी ऐसे ही था, वो उसकी माँ भी नशे में थी, उसकी माँ बोल रही थी पर लड़के को बिल्कुल पता नहीं था, वो नशे लड़का होश में नहीं था? नहीं था बिल्कुल भी। उसे कई बार हमने गुरजीत हाँ ऐसे बोल रही थी मम्मी, उसने कुछ नहीं बोला, वो नशे में पूरा फुल टल्ली था। जैसा कि आंटी जी बता रहे हैं, क्या ये माहौल उसी दिन था या फिर अक्सर यही माहौल उस घर का रहता है? ऐसा ही रहता है उनका माहौल घर का। हम लोगों ने सुना कि सब लोगों ने ये जो माहौल है, वैसे ये न्यूज आप लोगों ने पहली बार ऐसी देखी होगी कि एक फैमिली के अंदर हम लोग बैठे हैं और एक लड़की सही सलामत है। मोस्टली हम देखते हैं कि गर्ल्स उनको स्टोव के तेल से सड़ा दिया, कोई लटक रहा है। अभी रिसेंटली दिल्ली में 11 लोगों को इकट्ठे फांसी पे ऐसे लटक रहे हैं। अभी ऐसे ऐसे माहौल बन रहे हैं कि सोच से परे हैं। लेकिन एक लड़की ने 3 साल बर्दाश्त किया और फिर 2 साल तक उसके पेरेंट्स भी लगे रहे। अभी कंडीशन क्या देख ही रहे हो आप, कंडीशन क्या है? कंडीशन मेरा मतलब कि ये जो 5 महीने वाली का 5 महीने वाली ये बहुत अच्छी है। 5 महीने छोड़ के दिखा दे नशा, लड़की फिर उसके साथ रहेगी, दोबारा शादी कराने के लिए तैयार है। तो तलाक ही क्यों, फिर वैसे ट्राई नहीं कर सकते? यस, मैं ये आप हमारे व्यूवर्स को बोलते हो? यस, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो 5 महीने का मुझे सरकारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे। सरकारी हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 5 महीने इस लड़के ने कोई नशा नहीं किया, मेडिकल में ये आना चाहिए, ऐसा कहना है मिसेस गुरजीत का। गुरजीत है आपके हस्बैंड का नाम? अगर उसके नशे की वजह से उसको कुछ हो जाता है तो उसकी मम्मी डैडी मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए यही डर है आपको?
यस सर, यही कारण है डिवोर्स लेने का यस सर, कि अगर उसे आपके साथ रहना है तो वो पहले डिवोर्स दे, फिर नशे छोड़े। यस अगर नशे छोड़ दिए तो यस सर, अगर वो नशे छोड़ देगा तो मैं फिर से उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़ी और यूनिक चीज है जो कि एक हर लड़की हिम्मत नहीं करती इतनी बड़े डिसीजन लेने की। कुछ और कहना चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए, हमें तो बस मेरी लड़की को इंसाफ मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुखी है हमारी लड़की वहाँ, बस। अभी आप अपने मदर के पास ही हो, यहाँ पर ही रह रहे हो, अभी नहीं वापस जाना चाहते? नो सर, जब तक वो नशे का मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाता मैं नहीं वापस जाना चाहती। ये बहुत सारी लड़कियों के लिए एक सबक है कि अगर बिंदु ने ये डिसीजन लिया है कि अगर वो लड़का 5 महीने तक अपना नशा छोड़ दे तो ये उससे डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर लेगी। मैं राज सिंह मान, क्राइम कंट्रोल न्यूज, सेक्टर 52 चंडीगढ़ से। थैंक यू सो मच।